चलिए आज हम वृत्त की प्रश्नावली 10.1 पे है ना पहला और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है 10.1 का कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने बताया था कल के क्लास में कि भाई एक वृत्त में बोल रहा है कि भाई एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि भाई एक वृत्त पर है ना, एक वृत्त पर कितने बिंदु ले सकते हैं। अनंत बिंदु ले सकते हैं, है ना। तो भाई जब अनंत बिंदु ले सकते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं होगी, है ना, क्योंकि भाई स्पर्श रेखा बिंदु को स्पर्श करके जाए ऐसे ऐसे, है ना। तो एक क्या दिया है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो क्या उत्तर होगा अनंत, है ना। क्योंकि एक क्यों, कोई पूछा क्यों तो क्या बताएंगे, क्योंकि एक बिंदु पर अनंत, एक वृत्त पर है ना, एक वृत्त पर क्या होती है अनंत बिंदु होते हैं ना, एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, जिसके चलते भाई एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। पहला क्या दिया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ये बताइए बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये बताइए कि मान लीजिए कि एक वृत्त है दिखाई दे रहा है, अब इसमें हमने एक स्पर्श रेखा लिया, तो ये बताइए कितनी बिंदु पर स्पर्श की है वृत्त को, एक बिंदु पर ना। तो क्या बोला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, है ना। क्या होगा, एक बिंदु पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर, ऐसा नहीं। अच्छा अब देखिए क्या लिखा है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदु पर स्पर्श नहीं बोल रहा है, छेद कर मतलब क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद बोल रहा है। तो ये बताइए मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, हमने एक ऐसी रेखा खींच दिया, तो ये बताइए यहां पर प्रतिच्छेद किया है और यहां पर प्रतिच्छेद किया है, तो ये बताइए ये क्या है, स्पर्श रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा तो है, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है, छेदक रेखा। क्या है, हाँ, तो यार वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, छेदक रेखा, है ना। क्या होगा, समझ में आया छेदक रेखा ना, बोलिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर हो और स्पर्श रेखाएं, संख्या पूछ रहा है ना, मतलब पूछ रहा है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो होगी। देखिए कैसे, चलिए ये एक वृत्त है ना, एक हमने यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है ऐसे, और यहां पर एकदम ऐसे, है ना, यहां पर बस यही दो रेखाएं समांतर होंगी, है ना, दो ही स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। अब यहाँ से, कहां से, यहां से करें, तो जब आप यहां से करेंगे, देखिए इसको पहले समझ लीजिए, ये इसके समांतर होगा। ठीक है, कैसे समांतर होगा मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में, है ना। यहाँ पर ये बताइए समांतर होगा, अभी समझिए। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ से स्पर्श रेखा खींच कर समांतर दिखा दीजिए, चलिए मैं दिखा रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, और यहाँ पर इसको समझिए। मान लीजिए चलिए यहीं पर एक है, अब बोल रहे हैं कि यहां से नहीं होगा, तो देखिए यहां से नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, स्पर्श रेखा तो होगी लेकिन वो स्पर्श रेखा समांतर नहीं होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने यहां से ऐसे स्पर्श रेखा खींचा और ऐसे खींचा, बढ़ाइए थोड़ा, तो बढ़ाइए, देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कट रही है, तो काटेगी समांतर कैसे होगी, हाँ, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, कोई कभी, हाँ, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। जैसे देखिए आप कितना भी दूर लेके चले जाएंगे इसको ऐसे, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो देखिए एक वृत्त में भाई बहुत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन भाई एक वृत्त में मात्र दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका उत्तर क्या होगा, एक वृत्त की कितनी, क्या होगी, दो, कितना होगा, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा ये क्या है, वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। समझिए इसको, क्या बोल रहा है प्रश्न, समझ में आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा समझ में, चलिए इसको एक बार और पढ़िए आराम से,
पढ़िए इसे। हाँ क्या बोला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कि वृत्त पर भी हो, वो बिंदु वृत्त पर भी हो और स्पर्श रेखा पर भी हो, वृत्त पर हो और स्पर्श रेखा। तो भाई ये बताइए, नहीं 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 परिध नहीं कहते, यहां देखिए पहले ये हो गया, यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया और इसी बिंदु से हमने क्या कर दिया, स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये बताओ, ये पॉइंट कॉमन है कि मान लीजिए कि ये है, इसे बिंदु कहने हैं, तो ये बताइए ये कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, ये वृत्त पर भी है, वृत्त पर भी है और इस स्पर्श रेखा पर भी है। तो वही तो प्रश्न बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, है ना, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आए समझ में? और कोई इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है टोटल? क्या है पहला, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बताइए, अनंत। क्यों, कारण क्या है कि भाई एक वृत्त पर हम अनंत बिंदु ले सकते हैं, भाई अनंत बिंदु ले सकते हैं, तो भाई अनंत स्पर्श रेखा भी तो खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, है ना, अनंत, अनंत, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है अनंत। चलिए कोई भी हो, है ना, अनंत स्पर्श रेखाएं होती है ना। अच्छा, रिक्त स्थान में क्या कोई दिक्कत है इसमें? पहला क्या है इसमें कि भाई किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद लिखा है, स्पर्श लिखा है, प्रतिच्छेद में लिख दिया होगा, प्रतिच्छेद करती, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ठीक है। दूसरा क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, कितनी होती हैं, दो होंगी, बोलिए समझ आए। और एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, ठीक है। इसमें कितना सवाल है, 2 3 4 सवाल थे ना, तो भाई 2 इस वीडियो में हो जा रहे हैं और फिर कल 2 देख लेंगे, है ना, 3 और 4, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, ठीक है।